जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा ascendant, उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा, इस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक है उनको बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, प्रथम भाव में 7 नंबर है और जो गोचरीय स्थितियां है उसको आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। और फिर शुक्रदेव 7 तारीख को यहां से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। लग्न का पंचम भाव से संबंध बनना बहुत ही अच्छा होता है और एक बहुत ही उत्तम राजयोग है ये। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस महीने अपने लग्नेश से। साथ में शुक्रदेव आपके अष्टमेश भी होते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी भी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। आपके धन भाव के, कैश इन हैंड के, एसेट के, कुटुंबजनों के भाव के मालिक होते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव उच्च के चतुर्थ भाव पे, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मंगल का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मंगलदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। पूरे उत्साह के साथ आप अपने कर्म में लगे रहेंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए 10वें भाव को भी सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, तो कर्म स्थान में भी उत्साह बना रहेगा। आपको अपने काम धंधे में बहुत उत्साह रहेगा और अभिरुचि बनी रहेगी और आप अपने कर्म में पूरे उत्साह से प्रवृत्त रहेंगे और अच्छी अर्निंग होगी। कुछ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत में भी वृद्धि हो सकती है और आपके धन संग्रह में, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। आपके जो साहस, पराक्रम और रिस्क टेकिंग भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव सप्तम भाव में केंद्र पे गोचर कर रहे हैं और आपको सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब आपको मजबूती दे रहे हैं। तो आपको इस क्षेत्र में पूरा उत्साह बना रहेगा और आप अपने साहस, धैर्य, परिश्रम और रिस्क टेकिंग से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाते रहेंगे। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा भी इन्वॉल्व हो सकती है। जो कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं उनको विशेष फायदा होगा और जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत ही फायदा मिलता रहेगा। गुरुदेव का गोचर लंबे समय के लिए है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा गुरुदेव की तरफ से। जो आपका पंचम भाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके पूर्व पुण्याज का होता है, आपकी प्लानिंग का होता है। जो आप डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, उसका भाव होता है। और उसके स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में शनिदेव, और शनिदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। और तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव विशेष योग कारक होते हैं। तो शनिदेव का रिजल्ट तो आपको बढ़िया मिलना है, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं शनिदेव। तो ये भाव आपके स्पेकुलेशन का होता है, शेयर मार्केट में लगे व्यक्तियों का होता है। शनिदेव इस भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सावधानी आपको बरतनी है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजंस लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शनिदेव आपको प्रचुर मात्रा में प्रॉफिट देंगे। मंगलदेव आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को यहां से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं। और जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी के धंधे में है,
रियल एस्टेट के सेक्टर में है या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है पहले से, तो ये बड़ा उपयुक्त समय है। और रियल एस्टेट में लगे लोगों को इस गोचर से विशेष फायदा होगा। मंगल देव रोचक योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव पे, तो वहां पे उनको विशेष फायदा मिलेगा डीलिंग्स में। और फिर जब मंगल देव पंचम भाव पे आ जाएंगे तो भी उनका गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। तो मंगल देव जब धन देते हैं तो प्रचुर मात्रा में देते हैं और क्विक देते हैं। तो ये समय जो मंगल, इस समय का गोचर मंगल देव का आपके लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये महीना फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ पे 15 तारीख के बाद मंगल देव गोचर करेंगे, शनिदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं संतान पक्ष में, तो आपको संतान प्राप्ति में सहयोग करेंगे। हालांकि शनिदेव का रिजल्ट लेट का होता है, लेकिन यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फ्रूटफुल कंडीशन बन रही होगी संतान प्राप्ति को, तो आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। लव मैटर्स के लिए ये समय सोच समझ के चलना वाला है। लव मैटर्स के लिए ये महीना सोच समझ के गुजारने का है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव होंगे 15 तारीख के बाद, और जो प्योर लव के कारक हैं शुक्रदेव, वो आपके अष्टमेश भी बनते हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और इस भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको सोच समझ के अपने रिलेशंस को अस्थायी रूप से मजबूती बनाए रखनी है। किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव और सूर्यदेव भी दोनों जो कि विरोधी ग्रह हैं गोचर कर रहे हैं, तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला समय होगा ये। पढ़ाई के लिए भरपूर मेहनत करते रहिए। राहुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहुदेव और केतुदेव सिमल्टेनियसली 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये 6-12 के एक्सिस पे राहु केतु का गोचर करना आपके लिए अच्छा गोचर है, क्योंकि राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको विशेष फल देंगे और केतुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको आध्यात्मिक भी बनाए रखेंगे और आपको बाहर से संबंध बनाएंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में या जिनका बाहर से काम धंधा चलता है, उनके लिए बहुत सारे अवसर देते रहेंगे। जो छात्र पढ़ाई लिखाई के बाद कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको राहुदेव यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल टाइम होगा नौकरी लगने का, तो इस समय वो नौकरी भी पा जाएंगे और रेगुलर इनकम प्राप्त करने लगेंगे। राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए कर्म भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो आपको कर्म में प्रवृत्त कर देंगे। शनिदेव जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जो भी आप कर्म करते हैं उससे जो लाभ होता है सब्सटेंशियल, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। तो सूर्यदेव का आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अपनी ही राशि में वो देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं पंचम भाव पे गोचर करते हुए। और सूर्यदेव 14 तारीख को छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो छठे भाव पे उतनी मजबूत स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वहां पे राहु गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। जो व्यक्ति अपने काम धंधे में हैं, सेल्फ प्रोफेशनल हैं, किसी तरह के विशेष प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, किसी तरह के हीलर हैं, उन सबको राहुदेव अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे, क्लाइंट बेस उनका बढ़ता रहेगा। शुक्रदेव 7 तारीख को जो कि आपके लग्नेश है, यहाँ से निकल करके जब पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो लाभ भाव को देखेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश है। तो शुक्रदेव का गोचर आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लाएगा। लग्नेश ही मेनली सारे रिजल्ट को कैरी करता है। उसकी स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में मजबूत हुई तो आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा गोचर से, इस गोचर से। और शुक्रदेव आपकी सुखद स्थिति बनाएंगे, कंफर्ट लेवल में वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ चतुर्थ भाव पे आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव और मंगलदेव आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव को यहाँ पे रिजल्ट देना होगा शनिदेव के हिसाब से और मंगलदेव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो पूरे उत्साह से रिजल्ट आएगा।
शुक्र भाव का। और जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे तो शनिदेव के साथ गोचर करते हुए एक राजयोग बनाएंगे, जो कि एक सुखद राजयोग होता है। त्रिकोण पे शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो तुला लग्न वालों के लिए तो ये महीना बढ़िया है। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए नीच अभिलाषी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए मेहनत तो लाजमी है, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा मेहनत करने पे। और आपको कुछ अवसर मिलेंगे, कोई यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, वो धन की दृष्टि से भी हो सकता है या व्यापार की दृष्टि से भी हो सकता है या ऑफिशियल जॉब की दृष्टि से भी हो सकता है। बुधदेव नीच अभिलाषी होंगे 7 तारीख से पहले गोचर करते हुए, और उसके बाद 7 तारीख को नीच की राशि में गोचर करेंगे छठे भाव पे। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि बुधदेव विजडम के कारक हैं, तो आपको अपनी बुद्धि ठीक रखनी है, क्योंकि राहुदेव के साथ गोचर करेंगे छठे भाव पे। बुद्धि में कुछ आपकी बुद्धि में कुछ मैल्फिक नेचर होगा, दूषित विचार आएंगे, कुछ गलत डिसीजन लेने का मन करेगा, जल्दीबाजी में फैसला करने का मन करेगा। तो इस चीज से बचिएगा, नहीं तो फिर आपको निगेटिव बातें होंगी आपके साथ। यदि आपने अपने आप को ठीक रखा डिसीजन के मामले में, सामने वाले व्यक्तियों से सलाह लेकर के, खूब समय लेकर के आपने पूरी सावधानी से डिसीजन लिया, तो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। बुधदेव का छठे भाव पे गोचर करते हुए आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं या जो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने काम धंधे के सिलसिले में कुछ मीटिंग्स करना चाहते हैं या किसी तरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं, किसी तरह का इनिशिएशन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे वो सोच विचार के करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में ओरिजिनल नटल चार्ट में मजबूत हुई तो आपको हर भाव का रिजल्ट मिलता है चंद्रदेव के थ्रू। और यदि चंद्रदेव आपकी ओरिजिनल नटल चार्ट में पाप पीड़ित है या छठे 8वें या 12वें स्थान से संबंध बनाए हुए हैं, तो वहां पे आपको चंद्रदेव के उपाय करने चाहिए। सामान्य उपाय करने से भी आपको लाभ मिलेगा। चंद्रदेव का गोचर छठे भाव पे 11 और 12 तारीख को है। चंद्रदेव जब यहाँ पे गोचर करेंगे, राहु के ऊपर से गुजरेंगे, तो आपको मानसिक तनाव, किसी तरह की मानसिक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। वहां पे आप ध्यान रखिएगा इन दिनों में, किसी से फिजूल की बात विवाद नहीं करनी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स का ध्यान देना है यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे आएंगे 15, 16 और 17 तारीख को। तो यहाँ पे फिर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि किसी तरह की मानसिक पीड़ा ना हो, कोई निगेटिव न्यूज मिले तो आप अपने मन को संतुलित रखिए। और यदि ज्यादा पीड़ा हो तो शिव जी की शरण में जाइए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कीजिए, तो आपको पीड़ा से राहत मिलेगी। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। चंद्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको अचानक से भी कुछ लाभ दे सकते हैं। आपका कोई पेंडिंग मनी आपको दिला सकते हैं। जब चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे 25, 26 और 27 तारीख को, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो आप अपने बजट को संतुलित करिएगा। कोई यात्रा भी हो सकती है पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, कोई फैमिली ट्रिप हो सकता है या ऑफिशियल ट्रिप हो सकता है। फिर चौथे भाव पे गोचर करेंगे चंद्रदेव 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। तो हो सके तो इन दिनों कोई नया शुभ कार्य ना स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और
बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम पर सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।